ये बेर्रा गांव से हम लोग गुजर रहे हैं और ये देखिए धान के खेत। आगे बद्री भी हम देखो। और धान काटे जा चुके हैं ज़्यादातर धान। मिट्टी की कुड़ाई भी हो रही है और ये देखिए धान की फसल। और यह बेर्रा के लोगों की ज़मीन और इस तरफ बद्री बिघा का कौन सा हुआ जी? ये जो गांव आप देख रहे हैं, बिघा और पीछे बलेठा। ये जो गांव आप देख रहे हैं कार के शीशे से, ये वाला गांव आर्यन, इधर बद्री बिघा है और इधर बलेठा है। अच्छा, ये जस्ट बगल में बद्री बिघा गांव और इस तरफ कौन सा, क्या नाम बताया? बलेठा गांव है। तो ये जो गांव आपको दिख रहा है, हमारे गाइड आर्यन। हाँ, और हमारे गाइड आर्यन हैं और साथ में लड़का हमारा भतीजा रजत है। और आर्यन इसी गांव का है, बेर्रा का, और छत्तीसगढ़ से जगदलपुर से आया हुआ हमारा ड्राइवर राम है। और ये देखिए धान को किस तरह से बांध कर धान को अलग किया जाएगा, फिर इसी धान से चावल निकलता है जिसे हम लोग खाते हैं। ये आप देखिए खेतों में किनारे से क्यारियों में सजे धान, और यह धान है जो तेज हवा में गिर पड़ा है। और छत्तीसगढ़ से राम आता है। छत्तीसगढ़ भी धान का कटोरा माना जाता है। क्यों राम, तुम्हारे यहाँ भी काफ़ी धान होते हैं? तो सिस्टम ऐसा ही है कटाई का और इसको संभालने का, या कुछ चेंज है सिस्टम में छत्तीसगढ़ और बिहार में? सेम सिस्टम बतला रहा है राम, जो बिहार का है कि जो प्रक्रिया है। ये सब देखिए अभी भी धान खेत में है और अच्छा लगता है मुझे हमेशा गांव में रहना, गुजरना। कल रात हमने यहीं बेर्रा में बिताई, अपने दोस्त के छोटे भाई के तिलक में मैं आया हुआ था। और 55 गांव कौन सा है? आगे हो तो वो वाला सब ये जो दिख रहा है भाई, ये जो अब गांव, अगला गांव जो आ रहा है 55 पर है। इसके बाद हम लोग इस वीडियो को रोक देंगे। 55 पर गांव को देख लेते हैं, क्योंकि इस गांव से कुछ लोग, ये देखिए धान बोरों में जमा किए जा रहे हैं। ये 55 पर गांव यही है आर्यन? हाँ, ये वाला। ये 55 पर गांव है। इसके कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। एक परिवार के 3 लोग इस गांव से IIT करते हैं, उनको भी जानता हूँ। उनमें से जो बड़ा भाई है वो मेरे साथ दिल्ली में रह चुका है। अभी तीनों भाई बेंगलोर में हैं। तो मित्रों, ये कुछ गाँवों की झलक। और अब हम लोग नदौल जाएंगे। नदौल जंक्शन से, नदौल स्टेशन से होते हुए मसौढ़ी तारेगना जाएंगे और फिर मैं वहाँ से पटना की ओर प्रस्थान करूँगा। एक छोटी सी झलक मसौढ़ी के आगे, तारेगना के आगे जो नदौल है स्टेशन, और उससे लगे हुए एक गांव। धन्यवाद। मैं यहाँ गोरखपुर से आया तिलक समारोह में शामिल होने के लिए। तो काफ़ी समय बाद मैं इधर आया और कल रात यहाँ रहना भी हुआ। यहाँ की आबो हवा में खाना पीना, मनोरंजन, सारी चीज़ें हुई। ये पूरा आप देख रहे हैं धान के बोझे सड़क किनारे रखे हुए हैं। तो अभी चारों तरफ धान का ही मामला है, धान की ही प्रचुरता है। इस तरह से पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण रहे, मैं यही चाहूँगा। हम सभी यही चाहेंगे। शांति और वैभव के साथ मनुष्यता की यह यात्रा अनवरत जारी रहे। और ये देखिए इतने सारे धान के बोझे रखे हुए हैं। क्योंकि खेतों की कुड़ाई करनी है, इसलिए भी जल्दीबाजी में किसानों ने यहाँ पर जमा किए हैं। जल्द ही इनको ये करके, इनको धान को अलग करके बाकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस तरह से गांज बनाए जाते हैं। गाड़ी निकल गई है। तो शुक्रिया मित्रों, धन्यवाद।
ये थोड़े से मैं और दिखला दूँ धान के कुछ बोझे और इसके बाद मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद।